कण कण में शिव, हर जगह शिव, वर्तमान भी शिव और भविष्यकाल भी शिव है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन प्रारंभ हो चुका है। यह महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। कहते हैं इस महीने में भोलेनाथ माता पार्वती के साथ धरती पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। इस दौरान वे अपने सच्चे भक्तों पर अपनी कृपा भी करते हैं। सावन महीने में महादेव के साथ माँ गौरी की विधि विधान से पूजा करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामना भी पूरी होती हैं। सावन में सोमवार उपवास और पूजा का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। भोलेनाथ के भक्त पूरी श्रद्धा के साथ पूरे सावन में सोमवार के दिन उपवास करते हैं, जो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं। भगवान शिव की पूजा के लिए कुछ खास बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। तो ये खास बातें कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से आप सावन सोमवार की पूजा कर सकते हैं। यदि आप प्रदोष काल का समय भगवान शिव को उतना ही प्रिय होता है जितना सोमवार का दिन या महाशिवरात्रि की तिथि होती है। अगर आप प्रदोष काल के समय में घर से बाहर हैं, पूजा करने में समर्थ नहीं हो, ऐसे में किस प्रकार से पूजा करें कि आपके द्वारा की गई पूजा भगवान शिव को स्वीकार कर ले। किस प्रकार से शिवलिंग पर या भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए और भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने के लिए क्या क्या नियम है, क्योंकि बेलपत्र भी भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। कौन कौन सी सामग्री भगवान शिव को अर्पित की जा सकती है, कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, सोमवार का व्रत करते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और जो लोग व्रत रखते हैं वह किस प्रकार का फलाहार कर सकते हैं। विधि प्रारंभ करने से पहले हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आप लोगों को रोज़ शिव पुराण की कथाएं सुनाई जाएंगी और सावन मास की कथाएं भी सुनाई जाएंगी। उम्मीद है आप हमारी इन वीडियो को जरूर देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं जल चढ़ाने की विधि के बारे में। कौन सी गलती जल चढ़ाते समय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाना बहुत ही लाभदायक होता है। लेकिन शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करने से पहले पात्र के बारे में आप जरूर सोच लें। पात्र का ध्यान जरूर रखें। भगवान को स्टील या तांबे के लोटे से दूध अर्पित नहीं करना चाहिए। उन्हें दूध या जल अर्पित करने के लिए पीतल के लोटे का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात, बेलपत्र चढ़ाने के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि भगवान शिव की पूजा में चढ़ाए गए बेलपत्र को सोमवार के दिन नहीं तोड़ा जाता है। ऐसे में आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पहले यह देखें कि कहीं ये पत्तियां कटी फटी तो नहीं हैं। बेलपत्र में 3 पत्तियां जरूर होनी चाहिए और बेलपत्र को हमेशा उल्टा करके चढ़ाया जाता है, यानी कि जो चिकनी वाली साइड होती है उससे शिवलिंग पर स्पर्श करना चाहिए। दूसरा कि महादेव को क्या अर्पित करना चाहिए, तो सोमवार के दिन भगवान शिव का विशेष रूप से दूध अभिषेक किया जाता है। दूध चढ़ाने से भोलेनाथ के साथ साथ चंद्रमा भी प्रसन्न होते हैं, जिससे चंद्र दोष भी दूर होता है। लेकिन जो लोग भी व्रत रखते हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि सोमवार व्रत में दूध का सेवन ना करें। भगवान शिव की पूजा करते समय आप उन्हें भूल से भी तुलसी के पत्ते या सिंदूर अर्पित ना करें और भगवान शिव की पूजा में संग से जल नहीं चढ़ाया जाता है। ध्यान रखें कि जब भी आप भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हैं, जिस भी द्रव्य से आप अभिषेक कर रहे हैं, जो धार है वह बीच में टूटनी नहीं चाहिए। लगातार धार गिरनी चाहिए और जब तक जल या दूध या जो भी फल आदि का जूस आदि जो भी आप पूजा में ले रहे हैं वह समाप्त न हो जाए, लगातार उसकी धारा शिवलिंग पर गिरती रहनी चाहिए। शिव जी की परिक्रमा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इस बारे में भी लोगों के मन में प्रश्न रहते हैं। सावन के सोमवार को पूजा करते समय शिवलिंग या फिर महादेव जी की मूर्ति चाहे कभी भी आप पूजा करते हैं पूरी परिक्रमा ना करें। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव की आदि परिक्रमा की जाती है। खासतौर पर शिवलिंग की आप आदि परिक्रमा करें, साथ ही उन्हें चढ़ाई गई जल को भी भूलकर भी पार ना करें। जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है उसे बहुत बड़ा दोष लगता है। व्रत के दौरान सात्विक भोजन करें और तामसिक चीज़ों के सेवन से दूर रहना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन के महीने में व्रत रखने वाले भक्तों को जहाँ तक हो सके ब्रह्म मुहूर्त या फिर सूर्योदय से पहले उठकर पानी में काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान आदि हो सके तो आसपास किसी पवित्र नदी में या गंगा जल में स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा संभव ना हो तो नहाने के पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल भी जरूर मिलाएं।
सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव का जल या फिर गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। लेकिन अगर आप कोई विशेष मनोकामना है उसकी पूर्ति यदि आप करना चाहते हैं तो आप प्रदोष काल के समय शिवलिंग का अभिषेक गाय के कच्चे दूध, दही, घी, शहद, सरसों का तेल आदि से भी किया जाता है। भस्म से भी अभिषेक आप कर सकते हैं। मान्यता है कि अभिषेक के दौरान मंत्रों का जाप करना बहुत जरूरी होता है। कभी भी मौन होकर अभिषेक नहीं करना चाहिए। सावन सोमवार का व्रत रखने वाले भक्तों को अपने दिन की शुरुआत भगवान शिव की पूजा करने के साथ नारियल पानी, शिकंजी पीने से और मखाने के साथ साथ चाय पीने से करनी चाहिए। दोपहर में बहुत अधिक आवश्यकता हो तो घी में भुने हुए उबले हुए सादा आलू, लौकी, कद्दू के साथ कर सकते हैं। साबूदाना, केला, सेब, अनार और मौसमी फल आदि कभी सेवन कर सकते हैं। जो लोग भी सावन सोमवार का व्रत रखते हैं उन्हें पहले से ही व्रत की सारी तैयारी कर लेनी चाहिए। व्रत का संकल्प सावन महीने के पहले सोमवार को किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि महिला एवं कन्याओं को व्रत रखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। जैसे कि हो सकता है कि पहले सावन आपको पीरियड्स के कारण आप खुद से पूजा करने में समर्थ ना हो। तो देखिए, जब भी आप पहली बार व्रत प्रारंभ करते हो तो आपको केवल शुद्ध अवस्था में इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। तो आप जिस भी सोमवार को पूरी तरह से शुद्ध हो उस सोमवार से आप व्रत कर सकते हैं। ऐसे में क्योंकि साल 2024 में कुल 5 सोमवार व्रत पड़ने वाले हैं तो इनमें से आप जितने भी व्रत रख सकते हो अपने आप व्रत रख सकते हैं। व्रत का संकल्प आप इस प्रकार से लें कि आपको किस तरह का फलाहार व्रत के दिनों में करना है, क्योंकि कुछ लोग तो केवल फलाहार करते हैं। सुबह से शाम तक व्रत रखने के बाद प्रदोष काल में पूजा करने के बाद वह लोग फलाहार ग्रहण कर लेते हैं, जैसे मौसमी फल, आलू, लौकी, कद्दू का सेवन कर लेते हैं। कुछ लोग तो सादा नमक तक का भी सेवन नहीं करते हैं और कुछ लोग आटे की रोटी का चूरमा बनाकर उसका भोग लगाने के बाद चूरमे से अपने व्रत का पारण करते हैं। तो जिनकी जैसी भी सामर्थ्य नहीं है तो वे सादा नमक से बना हुआ सात्विक भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं। आपकी शारीरिक क्षमता जैसी हो उसके अनुसार आप व्रत का संकल्प पहले दिन कर लें। भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग को गंगा जल से स्नान करा के ताजे फूल, बेलपत्र, धतूरा और मौसमी फल भगवान को अर्पित करें और व्रत की कथा हर सोमवार को आपको पढ़नी या सुननी चाहिए। समय हो तो दोनों समय पढ़नी और सुननी चाहिए। सबके कल्याण की कामना करते हुए सबके अंत में कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए और परिवार के सभी सदस्यों को सोमवार के दिन खास तौर पर भगवान शिव की आरती अवश्य करनी चाहिए। अधिकतर लोग सोमवार व्रत का पारण जो कि सोमवार व्रत को रखते हैं अगले दिन सुबह की पूजा करने के बाद खोलते हैं, यानी कि जो भी भोजन है सामान्य भोजन आप अगले दिन कर ले सकते हैं। जो लोग इस नियम का पालन करते हैं वे भी इस नियम को जारी रखते हुए रख सकते हैं, क्योंकि हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत भी रखा जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि जो आप सोमवार का व्रत रखते हैं और आपको मंगला गौरी व्रत भी रखना हो तो आप बहुत ही सावधानी के साथ इस व्रत को रखें। सोमवार के दिन भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती और पूरे शिव परिवार यानी नंदी जी सहित गणेश जी और कार्तिकेय जी की पूजा करनी चाहिए। 16 सोमवार व्रत हो या सावन सोमवार व्रत हो, आपको माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अवश्य अर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव प्रदोष काल में की गई पूजा से अति प्रसन्न होते हैं तो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इसलिए हर सोमवार को आप प्रदोष काल के समय यानी सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट के बाद के समय को प्रदोष काल का समय माना जाता है। तो उस समय भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करें। यह संभव हो सके तो व्रत की कथा को अवश्य श्रवण करें, शिव चालीसा का पाठ करें। जो लोग भी प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन न कर पाएँ या घर से बाहर हों तो आप प्रदोष काल के समय जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पर मानसिक रूप से भगवान शिव के मंत्र का जाप कर सकते हैं, उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं और उसके बाद जब भी आपको समय हो घर आकर आप शिवलिंग का या अपने घर के ही मंदिर में भगवान शिव का पूजन कर भगवान को भोग लगाकर खुद प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण कर सकते हैं। सावन महीने में व्रत रखने वाले भक्तों को इस महीने में किसी भी प्रकार की पत्तेदार सब्जियां, बैगन, मूली, कटहल, मांस, मछली, दूध, दही या फिर कड़ी आदि का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अब आपको बताते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के कुछ विशेष पूजन
मंत्रों के बारे में। पूजा करते समय या भगवान शिव को पूजन सामग्री अर्पित करते समय आप इन मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम नमः शिवाय, ओम हरे नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम पिनाकवृषे नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम संभवे नमः, ओम शूलपारायणाय नमः। और माता पार्वती के मंत्र हैं: ओम शिवाय नमः, ओम उमाय नमः, ओम पार्वत्यै नमः, ओम जगद्धात्रे नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः, ओम शांति रूपण्ये नमः। शाम के समय पूजा करते समय चंद्रदेव के मंत्र का भी जाप अवश्य करना चाहिए। उनका मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। अगर संभव हो सके तो सावन के महीने में आप भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो शिवलिंग के समीप बैठकर सच्चे मन के साथ हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग की स्तुति कर सकते हैं। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनियम उज्जैन्यम महाकालम ओंकारम पवरेश्वरम प्रलयाम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुवंदे तो रामेशम नागेशम दारुणावने वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तो केदारम विश्वेशम से सवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरा सप्त जन्म कृतम पापम स्मृण बनश्यति। अगर हर सोमवार को इन मंत्रों का सच्चे मन से जाप किया जाए तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।